अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आपको जो है मेरी मैथ की वीडियो को समझ आ रही होगी क्वेश्चंस की। आज हम करेंगे इसका पार्ट 4। क्वेश्चन उसने कहा है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। उसने मुझे प्रॉपर्टीज दी हुई है, मुझे ये बताना है कि इनका नाम क्या है, इन प्रॉपर्टीज का। सबसे पहले बस क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट उसने कहा है a+4+b = a प्लस ब्रैकेट, सॉरी यहाँ ब्रैकेट भी थी, ब्रैकेट 4+b। अब हमने ये बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। हमारे पास यहाँ पे जो है बुक में पेज नंबर 7 है, या उसने बताया हुआ है हमें। देखो सेम उसी तरह की प्रॉपर्टी है, मतलब कि प्लस प्लस का साइन है, इक्वल का साइन है, और दो जो है साथ ब्रैकेट लगी हुई है, और सब में प्लस प्लस का साइन है, मतलब कि और तीन तीन रकमें हैं इसमें, मतलब कि इसमें भी तीन रकमें हैं, इस वाली साइड में भी तीन रकमें हैं। तो ऐसी वैल्यू जिसमें तीन रकमें हो और प्लस का साइन यूज हो तो उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट उसने हमें कहा है, इसका पार्ट 2 है √2 + √3 = √2 + √2। ठीक है, अब इसमें जो है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन यूज होता है ना, इसलिए यहाँ पे जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साथ आएगा ओवर एडिशन, क्योंकि ये ऐड हुई है। अगर तो ये होती इसमें अगर मल्टीप्लाई होता तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइकेशन, तो ये प्लस हुई है तो हम यहाँ लिखेंगे एडिशन। पार्ट 2 में हम करने हैं, हमारे पास दो रकमें हैं और दरमियान में प्लस प्लस का साइन है, तो ये भी हमारे पास जो है इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें दो रकमें हैं और दरमियान में प्लस प्लस का साइन यूज हुआ है, पेज नंबर 7 पे ही है। तो इस टाइप की जो है वो वैल्यू को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसी वैल्यू जिसमें दो रकमें हो और सब में साइन जो है प्लस का यूज हो, उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और साथ में प्लस का साइन यूज होता तो साथ हम लिखेंगे ओवर एडिशन, या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी लिख सकते हैं, ओवर एडिशन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट इसका 3 पार्ट है x - x = 0। अब हमें ये देखते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ये यहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। कैसे पता चला है? क्योंकि इनवर्स का मतलब होता है कि हम साइन चेंज करते हैं, साइन हम लोग चेंज करते हैं। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे था x - x है, तो दरमियान में प्लस का साइन लगता है। अगर इसको हम सोल्व करते हैं x प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे x आता है = 0, मतलब कि x में से x से कट जाएगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो मतलब कि इस प्रॉपर्टी का हमारा नाम है इनवर्स, और ये मतलब कि प्लस और थी एडिटिव, मतलब कि अगर प्लस का साइन होगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर माइनस का साइन होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट हमारे पास इसका 4 पार्ट है a ब्रैकेट b + c = ab + ac। अब हमें ये बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें जो हमारे पास तीन रियल नंबर्स होते हैं a b c, इसमें भी तीन नंबर रियल नंबर्स यूज हुए हैं, लेकिन वो आपस में जो है मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और प्लस भी हो रहे हैं, दोनों चीज़ें इसमें हो रही हैं। तो इस टाइप की हम जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ इसका आंसर आएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अब इसका हमारे पास पार्ट 5 है 16 + 0 = 0। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि उसमें 0 प्लस करें तो हमारे पास आंसर वही आए। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम जो है उस वैल्यू में 0 प्लस करें तो 16, मतलब कि वही वैल्यू आए, वो प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी होती है? वो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है आइडेंटिटी, मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब कि प्लस होना इसमें, मतलब कि 0 प्लस करें तो वही इसका आंसर आए। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास है 100 × 1 = 100। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आए? इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइडेंटिटी मल्टीप्लाइकेटिव, मतलब कि यहाँ पे जैसे कि a × 1 = 1 × a, तो उसका आंसर a ही आता है। तो इसमें जो है इसको इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जिसमें हम जो है रकम, मतलब कि 1 को, मतलब कि जो भी रकम उसको 1 से मल्टीप्लाई करें उसका आंसर वही सेम आए, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास इसका 7 पार्ट है 4 × 5 × 8 = 4 × 5 × 8। अब इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है, सारी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाई हो रही है और साथ में इसकी ब्रैकेट भी है, और इसमें हमारे पास जो है तीन रकमें जो यूज हो रही हैं। इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई अंडर मल्टीप्लाइकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर
मल्टीप्लाइकेशन मल्टीप्लाइकेशन ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें जो है हमारे पास 3 रकमें हो और साथ में जो है उन सब में जो है मल्टीप्लाई का साइन यूज़ हो, तो उसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लाइकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है 8 वाला पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है ए बी इज इक्वल ए बी, मतलब कि दोनों तरफ जो है वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और इसमें सिर्फ दो रकमें हैं, तो इस सॉरी एक ही रकम है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लाइकेशन। इसी के साथ हमारा जो है पार्ट 4 कंप्लीट हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे 1.1 क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। पिछली सारी वीडियोस में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हमने इसमें भी जो है इनकी प्रॉपर्टीज, उसने जो क्वेश्चन दिया हमने जज करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने बताना है, इनकी प्रॉपर्टी के नेम लिखने हैं हमने। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास उसने यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 1 है, -3 लेस देन -1, इसको हम कहते हैं इम्प्लाइज डेट 0 ग्रेटर लेस देन 2। अब हमें बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसको हम देखते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये देखें यहाँ पे हमारे पास मतलब कि आ रहा है ए इज इक्वल बी इम्प्लाइज डेट ए प्लस सी इज इक्वल बी प्लस सी, तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम वही जो है माइनस, मतलब कि हमारे पास जो है वो माइनस भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। मतलब कि हमने ये बताना है कि इसमें जो है ये चीज़ जो है वो क्या हो रही है। तो हमारे पास जो है -3 लेस देन -1 करके हमारे पास 0 लेस देन 2 कैसे आता है, इसको हम सोल्व करते हैं। हम करते हैं -3 + 3, मतलब कि -3 में क्या हम करेंगे तो इसका आंसर 0 है, मतलब कि -3 में हम +3 करेंगे तो फिर इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। उसके बाद लेस देन, अब हमारे पास है -1, इसमें क्या प्लस करेंगे हमारे पास 2 आए, +3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, तो हमारे पास ये सेम यही आंसर आ रहा है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट, इफ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। कैसे वो किस तरह से आ रहा है इसका, इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। ये देखें, उस रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि रकम को उल्टा करना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे था a लेस देन b 1/a ग्रेटर देन 1/b, कैसे बन गया ये देखें, जहाँ कुछ ना नहीं होता वहाँ 1 1 होता है, मतलब कि इसके नीचे 1 1 है। इसको जब उल्टा करेंगे तो ये 1/a और 1/b बन जाएगा और इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। इसका साइन पहले लेस देन था तो यहाँ पे इसका साइन ग्रेटर देन बन गया। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है कि जहाँ पे कुछ नहीं होता हमारे पास वहाँ पे हमारे पास 1 होता है। इसका साइन हमारे पास लेस देन था, तो जब रेसिप्रोकल होगा तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा b और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। इसको जब उल्टा करेंगे तो 1/b हो जाएगा, सॉरी इसका पहले यही रहना साइन, जब रेसिप्रोकल करेंगे तब इसका साइन चेंज होगा 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास का थर्ड पार्ट है, इफ a लेस देन b देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। अब हम बताना है कि इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसका हमने नाम बताना है। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें हमारे पास प्लस भी हो रहा है। तीनों प्रॉपर्टीज में मतलब कि एक दफ़ा जो है ए में एक दफ़ा सी प्लस हो रहा है और बी में भी एक दफ़ा सी ही प्लस हो रहा है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव। ये देखिए इसमें आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये सेम ये है ए प्लस, मतलब कि एक दफ़ा जो है सी प्लस हो रहा है फिर एक दफ़ा बी प्लस हो रहा है। एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 4 है, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। इसको बताना है कि हमने ये किस टाइप की प्रॉपर्टी है हमारे पास। ये हमारे पास ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी
क्योंकि इसमें हम जो है इनके पॉजिटिव नंबर्स, इसको जो है पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास पहले जो है यहाँ पे लेस देन था, तो यहाँ पे आके जो है उसका साइन हो जाएगा ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी। सेम ये सिचुएशन है हमारे पास मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए सी, सेम ये भी वही हमारे पास है क्वेश्चन, लेस देन बी सी एंड सी। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे था ग्रेटर देन, अब यहाँ हमारे पास लेस देन, जीरो देन ए ग्रेटर देन बी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हमने जो है इसमें हम नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी। ये भी है मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी। इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है 6 वाला, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल बी और ए लेस देन बी। इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। तो इसमें हमारे पास ए इज इक्वल बी, मतलब कि इक्वल भी आ रहा है, लेस देन भी आ रहा है और ग्रेटर देन भी आ रहा है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, कोटमी प्रॉपर्टी। इसके साथ ही हमारा जो है पार्ट 5 कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।